तुमने यह आवाज सुनी, मुझे तो मेरे स्वामी की लग रही है। मुझे लग रहा है कि अवश्य ही तुम्हारे भैया पर कोई संकट छाया हुआ है। ही लक्ष्मण, तुम जाओ और जाकर अपने भैया की रक्षा करो कि देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके अरे हुए बाजू भाई की बाटे लक्ष्मण, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में। जाओ और जाकर अपने भैया की रक्षा करो। माता माता आप कहती हैं आराध्य को कोई संकट आ गया है। भला संसार में कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे आराध्य को संकट में डाल सके? जिनके भौहें के सारे मात से सारी सृष्टि में प्रलय हो जाता हो, क्या सपने में भी संकट उन्हें कभी आ सकता है? अरे किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है क्या वहां अंधेरा छाएगा? अच्छा माना माते, दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। भैया अगर दुख आया भी तो जिनकी आप बात करते हैं उनके दर्शन करने मात्र से वह सुख में बदल जाएगा। ऐसे हैं मेरे रघुराई। बस करो लक्ष्मण, अब तो मुझे तुम्हारी इन बातों पर संदेह होने लगा है कि शायद तुम भी अपने भाई भरत के साथ मिले हुए हो। अवश्य ही तुम्हारा महलों से यहां तक आना, इसमें कुछ तुम्हारा स्वाद छिपा हुआ है। अब मैंने ये सब जान लिया कि ये मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। कि सच है प्रपंचियों में रहकर सच, सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई सच। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई सच।
यदि तुम नहीं जाना चाहते तो लाओ ये अपना धनुष बाण। अरे मैं स्वयं ही जाकर अपने स्वामी की रक्षा करूंगी, लाओ। मरम बचनो जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माता, मत कहो मुझे मां। आप कहती हैं मैं अवध से वन प्रखंड पर कोई स्वार्थ लेकर के आया हूं, तो मैया स्वार्थ तो है। संसार में प्रत्येक प्राणी का स्वार्थ होता है। सुर नर मुनि सबके है रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के लिए संसार में सब प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा स्वार्थ सिर्फ एक है, उनके चरण कमलों की सेवा को करना। माता, तुम कहती हो प्रपंचियों में फंसकर तुम भी स्वभाव में परिवर्तित कर चुके हो। मैया, मेरे स्वभाव में परिवर्तन अगर होता हो तो मैंने संसार के सारे नातों को उनमें और आप में बांध दिया। गुरु पितु मात न जानू काहू, कहो स्वभाव नाथ पत एहू सब माना। भाभी स्वामी माता जितने भी रिश्ते हैं ये सारा आपको माना, अन्यथा मैंने संसार के सारे रिश्तों पर आपको निशावर कर दिया। जैसे भक्त की कभी कभी पराकाष्ठा हुआ करती है। श्री राम में एक भक्त कह रहा था कि श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। एक भक्त ने बताया कि मैं सीता राम पर सारे संसार को देखता हूं, तो मैं सारे संसार को आप में और माता आप में और मैंने अपने प्रभु ठीक है यदि तुम देखता हूं। लेकिन माता, आप कहती हैं कि लक्ष्मण धनुष बाण मुझे दे दो, और तुम नहीं जाना चाहती हो। मैया, मैंने जब से मैं जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन कीने लड़काई सब साथ में किया। लेकिन मैं पढ़ने भी गया तो मेरे आराध्य पढ़ते थे और मुझे समझाते थे। सारा क्रम उनके साथ हुआ, लेकिन लक्ष्मण ने कभी भैया की बात नहीं काटी। आज आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि मेरे हृदय बीना के सारे तारों को झंझोर करके रख दिया। माता, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं रहिए। लक्ष्मण स्वयं जाता है। माता, आप सावधान होकर के रहें, और मैं भैया की खोज में अभी जाता हूं। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, तुम देख रहे हो ना। हे पुष्पलताओं, तुम देख रहे हो ना। संसार में अगर प्रश्न किया जाएगा कि लक्ष्मण ने अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, सारा संसार लक्ष्मण पर दोष लगाएगा, तो हे सूर्यदेव, उस समय आप मेरी ओर से रघुराई से इतना कह देना, लक्ष्मण उस समय निर्दोष था। हे माता, जाता तो हूं मां, मैं जाता तो हूं मां, तुम सावधान होकर रहना। इस रेखा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो परम कुटी पर आएगा है आन उसे लक्ष्मण की, वह यहीं भस्म हो जाएगा। संसार में माता कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इस रेखा का उल्लंघन करके इस कुटिया पर प्रवेश कर जाए। आप रेखा का उल्लंघन करके रेखा से बाहर ना निकलिए माता, तो कोई शक्ति, कोई राक्षस किसी प्रकार से आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता माता। हे पुष्पलताओं, हे पशु पक्षियों, मैं अपना घर भर सब तुमको सौंप रहा हूँ। माता सीता की तुम रक्षा करना, मैं अपना घर तुमको सौंप रहा हूँ।